जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आज रात अल्लाह आपकी हर दुआ कबूल कर दे तो, अगर आज रात आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाएं, तो अगर आज रात आपको इतनी नेमत मिल जाए जो 83 साल की इबादत से भी ज़्यादा हो तो। सुनने में शायद यह नामुमकिन लगे, लेकिन रमज़ान के आखिरी 3 दिनों में एक ऐसी रात आती है जो 1000 महीनों से बेहतर है, और हो सकता है आज की रात वही रात हो। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग उस रात को सोते हुए या मोबाइल चलाते हुए गुजार देते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उन्होंने कितनी बड़ी नेमत खो दी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम रमज़ान के 92वें रोज़े पर पहुंच चुके हैं। रमज़ान का यह हिस्सा सबसे ज़्यादा कीमती और बरकत वाला होता है, क्योंकि अब हम रमज़ान के आखिरी 3 दिनों और रातों में हैं, और यही वो समय है जब अल्लाह अपनी रहमतों के दरवाजे सबसे ज़्यादा खोल देता है। रमज़ान के आखिरी 3 दिनों की अहमियत दोस्तों, रमज़ान के आखिरी 3 दिन पूरे रमज़ान का सबसे खास हिस्सा होते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सन जब रमज़ान के आखिरी 3 दिन आते थे तो अपनी इबादत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते थे। हदीस में आता है कि नबी सम इन दिनों में रातों को ज़्यादा जागते थे और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। वो अपने परिवार को भी जगाते थे ताकि सब लोग इबादत कर सकें। यह हमें सिखाता है कि इन दिनों की अहमियत कितनी ज़्यादा है। शब कद्र क्या है दोस्तों? इन्हीं आखिरी 3 रातों में एक बहुत ख़ास रात आती है जिसे हम कहते हैं शब कद्र। लैलतुल क़द्र कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने मतलब लगभग 83 साल और 4 महीने। यानी अगर किसी इंसान को यह रात मिल जाए और वह उस रात इबादत करे तो उसे इतनी नेकी मिल सकती है जितनी 83 साल की इबादत से मिलती। सोचिए, अल्लाह ने हमें कितनी बड़ी नेमत दी है। एक सच्ची कहानी, एक बुजुर्ग आदमी था, उसकी उम्र लगभग 70 साल थी। वह हमेशा कहता था, मुझे अफसोस है कि मैंने अपनी जवानी में बहुत सा वक्त बर्बाद कर दिया। लेकिन जब उसे शब कद्र के बारे में पता चला तो उसने फैसला किया कि अब वह रमज़ान के आखिरी 3 दिन पूरी मेहनत से इबादत करेगा। वह हर रात नमाज पढ़ता, कुरान पढ़ता और अल्लाह से रो रो कर दुआ करता। कुछ साल बाद उसने कहा अब मुझे सुकून है, क्योंकि मुझे लगता है कि अल्लाह ने मुझे शब कद्र की रात नसीब कर दी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम सच्चे दिल से कोशिश करें तो अल्लाह हमें कभी निराश नहीं करता। हमें इन रातों में क्या करना चाहिए? अब सवाल यह है कि इन रातों में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम, नमाज। जितनी ज़्यादा हो सके नमाज पढ़ें। फ़र्ज नमाज के साथ साथ नफल नमाज भी पढ़ें। अगर हो सके तो तहज्जुद की नमाज ज़रूर पढ़ें, क्योंकि तहज्जुद का समय दुआ के लिए सबसे खास होता है। दूसरा काम, कुरान शरीफ पढ़ना। रमज़ान कुरान का महीना है। इस महीने में कुरान पढ़ने का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। तीसरा काम, अल्लाह का जिक्र। बार बार यह पढ़ें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। ये छोटे छोटे शब्द लेकिन बहुत बड़े सवाब का कारण है। चौथा काम, दुआ करना, क्योंकि दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है, सबसे ताकतवर दुआ। हमारे नबी ज़ा ने एक बहुत ही खास दुआ सिखाई है। अगर आपको लगे कि शायद आज शब कद्र हो सकती है तो यह दुआ ज़रूर पढ़ें। अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तो हिब्बुल अफ़वा फ़ाफ़ू अन्नी। इसका मतलब है, ऐ अल्लाह तू माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है, इसलिए मुझे भी माफ़ कर दे। ज़िंदगी की सच्चाई दोस्तों, यह दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। उस दिन ना पैसा काम आएगा, ना दौलत काम आएगी, ना कोई दोस्त काम आएगा। उस दिन सिर्फ हमारे अच्छे अमल हमारे साथ जाएंगे। इसलिए रमज़ान हमारे लिए एक मौका है, एक मौका अपनी ज़िंदगी बदलने का। खुद से एक सवाल, आज रात सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, अगर ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो तो क्या मैं खुश रहूँगा कि मैंने इसे सही तरीके से बिताया, या मुझे अफसोस होगा? दोस्तों, अभी भी वक्त है, अभी भी हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रमज़ान बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। कुछ ही दिनों बाद यह बरकत वाला महीना हमसे विदा हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि इन आखिरी दिनों को सबसे ज़्यादा कीमती बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें,
और अल्लाह से माफ़ी मांगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि यह इस्लामिक पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप रोज़ाना रमज़ान रिमाइंडर सीरीज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हम सबको रमज़ान की बरकतें नसीब करे। अल्लाह हमें शब कद्र की रात पाने की तौफीक दे और अल्लाह हमारे सारे गुनाह माफ़ फरमाए। आमीन।